नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। डीएमके से जो खबर आ रही है वो चौंका रही है और ऐसा लग रहा है कि दक्षिण से जिस सबसे बड़े खेल की बात हो रही थी वो हो गया है और इसने परेशान कर दिया है। सवाल उठता है किसको, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से डीएमके को अपने पक्ष में कर लिया जाए और ये कोशिश बीजेपी की नहीं है। जब अप्रैल में महिला आरक्षण विधेयक के साथ डिलिमिटेशन वाला बिल लाया जा रहा था तब भी एमके स्टालिन से मिलकर ये बात हुई थी और उनको कन्वे किया गया था कि आपकी जो चिंता है उस चिंता को दूर किया जाएगा। ये जो डिलिमिटेशन संशोधन बिल है इस पर जो है आप हमारा समर्थन करिए, लेकिन तब तो डीएमके इनके साथ खड़ी नहीं हुई। उसने कहा कि साहब हम कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है तो इसलिए कांग्रेस जिस लाइन पे चलेगी उस लाइन पे हम जाएंगे। लेकिन फिर बाद में बीजेपी ने जो है कोशिश की, तमिलनाडु के प्रकरण के बाद वहां सरकार साहब जो है जब डीएमके की चली गई तो कांग्रेस ने पाला बदल दिया। जो पाला बदला तो बीजेपी ने फिर से डोरे डालने शुरू किए एमके स्टालिन के ऊपर। कोडागु में बैठक वगैरह भी हुई, कोडागु यानी कर्नाटक में। अब उस बैठक का हासिल क्या रहा ये फिलहाल अभी तो नहीं सामने आया है, लेकिन जो खबर है वो बड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खबर आ रही है और क्या वो खबर राहुल गांधी के लिए चिंताजनक है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि जो दक्षिण को लेकर सबसे बड़ी मुहिम चली कांग्रेसी इकोसिस्टम के जरिए वो ये कि साहब राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अच्छा, कौन सा? तो पता चला कि देखिए दक्षिण जो है वो हमेशा से कांग्रेस के लिए तारणहार रहा है। अब की बार फिर कांग्रेस फंस गई है। किस बात को लेकर? परिसीमन बिल। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि यह बिल किसी तरीके से पास ना हो पाए और एक धारणा जो कांग्रेस के साथ चल रही है और जिसे लोग मान रहे हैं, खासतौर से उनका इकोसिस्टम, वो ये कि जब जब ये पार्टी मुसीबत में पड़ी है, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर रहा हो, सोनिया गांधी का दौर रहा हो या अब राहुल गांधी का दौर चल रहा हो, हर समय दक्षिण जो है वो खड़ा हुआ है। तो क्या अब की बार भी खड़ा होगा? अब रिसेंट देखिए, राहुल गांधी अमेठी हारे तो वायनाड ने बचा लिया। ठीक साहब, तो क्या अब की बार भी इनकी जो इज्जत है वो बच पाएगी? कोशिश तो राहुल गांधी ने पूरी की है। कोशिश का आलम यह रहा है कि उनकी राजनीतिक समझ बूझ पर क्या कहा जाए कि जिस पार्टी के साथ राहुल गांधी को खड़ा रहना चाहिए था उस पार्टी के खिलाफ तमिलनाडु में गठबंधन कर लिए और वो चाहते हैं कि डीएमके जो है वो उनकी बात सुने। बाकायदे डीएमके के सामने प्रस्ताव रखा गया कि देखिए ऐसा है, भले ही टीवी के आपके खिलाफ हो और वो चाहती हो कि डीएमके खत्म हो जाए, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए एमके स्टालिन को कांग्रेस गठबंधन के साथ रहना चाहिए। और उसमें बताया गया कि देखिए बंगाल में भी ऐसा ही प्रयोग था, केरल में भी ऐसा प्रयोग था, हम लोग खिलाफ लड़े, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम साझा ताकत के रूप में खड़े हुए। ये सारी बातें एमके स्टालिन को समझाई गई। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पी चिदंबरम ने भी कोशिश की। उन्होंने बाकायदे बताया कि बीजेपी को रोका जाना बड़ा जरूरी है। सवाल यह उठता है कि जब सारी कोशिश हो चली है और राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है, चूंकि जो इकोसिस्टम है वो ये बताने में गुरेज नहीं करता है कि राहुल गांधी कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं और महिमा मंडन में तो पलक बिछा देते हैं। कौन? इकोसिस्टम के लोग। अब उनकी राजनीतिक सूझबूझ का एक उदाहरण देता हूं। एक तो आपने देख लिया कि किस तरीके से तमिलनाडु में सरकार के साथ जुड़ने के फेरे में केंद्र में अपना नुकसान कर रहे हैं। अभी तो नुकसान ही लग रहा है, लेकिन क्या खबर है उस पर मैं आऊं उससे पहले पंजाब में देखिए क्या चल रहा है। राहुल गांधी की सूझबूझ है कि पूरा पंजाब जो है बिखर गया है और ये बिखराव शुरू हुआ 2022 से। अगर राहुल गांधी ने राजनीतिक सूझबूझ दिखाई होती तो कम से कम
कांग्रेस की यह हालत नहीं होती, चन्नी के बजाय नवजोत सिंह सिद्धू बना देते सीएम, तो वहां कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट हो जाती और कांग्रेस मजबूत होती बरक्स बीजेपी के। और अभी उल्टा चल रहा है, अभी बीजेपी वहां मजबूत हो रही है। कहां? पंजाब में। और बीजेपी की अपनी योजना है। अमित शाह का मानना है कि वहां कम से कम 5 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और उन 5 पार्टियों में बीजेपी को 25% वोट मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में जिस पार्टी को 25% वोट मिलेगा वो वहां सरकार बना लेगी, क्योंकि जो चुनाव होगा उसमें 5 कोण होंगे। आप देखिए क्या सूझबूझ है राहुल गांधी की, कि जो कांग्रेस, या हम कहें कि जिस कांग्रेस का पंजाब में एक छत्रराज हुआ करता था, वो कांग्रेस अब वहां हाशिए पर जा रही है। और यह पूरी संभावना है कि वहां बीजेपी या तो सरकार बनाए या जो वहां सरकार बनेगी उस गठबंधन में होगी वो। यह है साहब राहुल गांधी की सूझबूझ कि कैसे उन्होंने पंजाब को गंवाया। अब बड़ी चीज यह है कि इसके बाद भी अभी भी देखिए महिमा मंडन में कोई कमी नहीं है। अभी भी बताया जाता है कि साहब राहुल गांधी कितने बड़े राजनेता हैं। अभी देखिए किस तरह का अभियान उनको लेकर चल रहा। ठीक है साहब, तो खैर ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ का दूसरा उदाहरण है। सवाल यह है कि डीएमके से खबर क्या आ रही है? क्या डीएमके बीजेपी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है या फिर कांग्रेस ने जो कहा है उस दिशा में वो काम कर रही है? किसके लिए खुशखबरी है? देखिए, ये 16 तारीख को एक बैठक हुई डीएमके की और ये बैठक ली किसने? एमके स्टालिन ने। एमके स्टालिन इन दिनों लंदन गए हुए हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े, कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। उसमें जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि ये जो डिलिमिटेशन वाला बिल है, जिस बिल पर, या हम कहें कि जो बिल अप्रैल में गिरा, ठीक है साहब, वो अगर वही प्रारूप रहेगा तो डीएमके इस बिल के साथ खड़ी नहीं होगी। यानी वो बिल क्या था? वो बिल ये था कि जनसंख्या के आधार पर सीटों की बढ़ोतरी। तो अगर उस दिशा में काम आगे बढ़ता है तो डीएमके बीजेपी के साथ खड़ी नहीं है। इसका मतलब यह है कि डीएमके ने एक बात तो बड़ी स्पष्ट कर दी है कि वो इस बिल पर बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन किंतु और परंतु अगर बीजेपी बिल लाती है ये कि हम अक्रॉस द स्टेट सीटें बढ़ाएंगे 50% के लिहाज से, यानी जनसंख्या के आधार पर सीटें नहीं बढ़ाएंगे, हम सबका 50% बढ़ा देंगे, तो ये जो बिल है उस बिल पर डीएमके विचार कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इसी तरह का संकेत जो है वो सुप्रिया सूले ने भी दिया था। अभी 1-2 रोज पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कमोबेश यही बात कही थी। बड़ी चीज यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं बताई थी, उन्होंने डीएमके की बात बता दी थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी की बात बता दी थी। यह बड़ा रोचक रहा। बात तो सिर्फ शरद पवार एनसीपी की हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ही नहीं, समाजवादी पार्टी, डीएमके, या हम लोगों का अपना था कि भाई देखिए जनसंख्या के आधार पर अगर आप सीटें बढ़ाएंगे तो ठीक बात नहीं है। तो यानी अगर 50% के लिहाज से सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उसमें इन लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी क्या संशोधन करती है। वैसे चंद्रबाबू नायडू की अगर माने, जो उन्होंने ईटी को इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के लिहाज से बीजेपी एक संशोधित बिल लेकर आ रही है डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ, जिसमें वो सीटें 50% के लिहाज से बढ़ाएगी अक्रॉस द इंडिया, सबका 50% बढ़ा देगी। तो जाहिर सी बात है कि इस बिल पर लगता नहीं है कि फिर जो है डीएमके का कोई नानुकुर होगा। लेकिन फिर भी आप देखिए, कांग्रेस कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि साहब 2/3 बहुमत तो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं तो उनके पास कुछ आंकड़े होंगे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े
एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं वो आंकड़े ज़्यादा बड़े हैं। अभी 326-27 के आसपास सीटें हो रही हैं, और अगर जो खबर है उसकी माने, यानी 50% ये लोग अक्रॉस द कंट्री बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संशोधित बिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीएमके, समाजवादी पार्टी और शरद पवार एनसीपी ये सब समर्थन करेंगे। तो अब आप समझिए कि अगर ये सब समर्थन करते हैं तो 37 + 22 यानी 59, ठीक है साहब, 59 और 8 आप जोड़ लीजिए, किसका? शरद पवार एनसीपी का। तो 59 एक 60, ये हो गया 67, तो ऐसे ही हो गया। और अगर राजद के भी टूट कर आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है 3 आ रहे हैं, तो 70। टूटने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं पार्टी छोड़ रहे हैं, वो वोटिंग जो है वो अपनी पार्टी से अलग कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो ये हो गया 70। अब आप सोचिए 2/3 चाहिए था, उससे ज़्यादा का आंकड़ा हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सही में जो असली खेल शुरू हुआ है वो दक्षिण से ही शुरू हुआ है, और ये खेल कांग्रेस के लिए परेशान करने वाला है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की जिस लीडरशिप की बात होती है उस लीडरशिप पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए।